हेलो, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और खुश होंगे, क्योंकि आज सोमवार में आपने देखा कि मार्केट बढ़त के साथ खुला, प्रॉफिट टेकिंग आई और एट द एंड बढ़त के साथ ही बंद हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज सीपीआई इंडेक्स का डेटा आने वाला था, हमारे इन्फ्लेशन का डेटा, और वो अच्छा आने की उम्मीद मैंने जताई थी। तो आपने देखा कि अच्छा, मतलब बहुत अच्छा आया डेटा आज, बहुत ही अच्छा। 5 साल में सबसे कम इन्फ्लेशन रेट, ये बड़ा ट्रिगर होगा हमारी स्टॉक मार्केट के लिए, गुड ट्रिगर। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ बार बार कि बढ़त के साथ बाज़ार खुलेगी, हमारी शेयर बाज़ार अच्छी रहेगी, हमारा जो कि स्वातंत्र दिन है उसको हमारी शेयर बाज़ार सैल्यूट करेगी, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। देखिए, मेरा एक मकसद यही है कि मुझे रिटेल इन्वेस्टर के हितों को ज़्यादा तजब्बू देनी है। रिटेल इन्वेस्टर जो है, बड़े इन्वेस्टर्स के पास तो क्या है, अपना अपना स्टाफ होता है, एआई के सब सॉफ्टवेयर, इंस्ट्रूमेंट, इनसाइडर खबर भी उनको मिल जाती है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर फंस जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि हमारी बाज़ार बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। आप बने रहिए, डटे रहिए, और बीच बीच में आपका माइंड थोड़ा फ्रेश करने के लिए, इन अ लाइटर, टू ब्रिंग यू ऑल इन अ लाइटर मूड एंड टेम्पो, मैं कभी, आप देखते होंगे मेरी बिल्ली भी आपको राम राम कहे, ऐसा सोच के बिल्लियों को इधर इधर घूमने देता हूँ, जस्ट टू मेक द एटमॉस्फेयर लाइट एंड फनी। क्योंकि आफ्टर ऑल यही इम्पोर्टेंट थिंग्स यही है। शेयर बाज़ार तो चलने ही वाला है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आज हम नहीं बैठे शेयर बाज़ार के सामने तो हमारे हाथ से पूरा ज़माना बीत गया, ऐसा नहीं है। ये तो हर रोज़ का खेल है, अनएंडिंग एक्सरसाइज है ये हम सब के लिए। तो बात करते हैं आज के सीपीआई इंडेक्स का। सीपीआई का मीनिंग है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आज वो आया, कितना आया, 3.54, जो आरबीआई का टारगेट है उससे भी नीचे, और ये 5 साल का सबसे कम इन्फ्लेशन रेट है। तो क्या होगा कल, वेरी क्लियर। और मैंने आपको बताया है कि मार्केट बढ़ने वाली है, बढ़ेगी। हालांकि ये जो सप्ताह चल रहा है उसमें ट्रेडिंग के 4 दिन हैं, क्योंकि एक छुट्टी है। तो हो सकता है कि वोलेटिलिटी रहे, बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी भी साथ साथ है। तो अगर जरा सा कुछ गिरावट जैसा माहौल आ जाए तो भी आपको डरना नहीं है, ये सिर्फ टेम्पररी क्लाउड्स होंगे। क्योंकि कल यूएस के डेटा आने वाले इन्फ्लेशन के, और मेरी उम्मीद यही है, मेरा रिसर्च ये कहता है कि कल वो भी अच्छे ही आएंगे। सीपीआई का डेटा, अगर वो अच्छा डेटा आएगा तो हो सकता है कि कभी भी यूएस फेड इंटरेस्ट
रेट कट का अनाउंसमेंट कर देगी। ऐसा हो सकता है कि सितंबर से पहले ही रेट कट हो जाए, सितंबर से पहले भी रेट कट हो सकता है बाय कॉलिंग एन इमरजेंसी मीटिंग, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का डेटा है उस पर तो फेड चल रहा है। इन्होंने उसी के रास्ते अभी तक बहुत लंबे समय तक रेट कट नहीं किया है। रेट कट आएगा तो बड़ा रेट कट भी आ सकता है। तो मार्केट के लिए आने वाले दिनों में खुशी के पॉजिटिव न्यूज़ ही आने वाले हैं। मार्केट, एज फार एज मार्केट्स आर कंसर्न, बाकी जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में कुछ पता ही नहीं लग रहा है। देखिए, यूक्रेन और रशिया का वॉर फिर से थोड़ा तेज हुआ है, तो रेड सी और ब्लैक सी वाला जो रूट है उससे सभी देशों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को असर होगी। कुछ चीज़ों का सप्लाई कम हो जाएगा, इससे उसके दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर से ये खेला थोड़ा और तेज हुआ है। उसी तरह ईरान इजराइल के बीच जो तंगदिली चल रही है वो फिलहाल जैसे कि वैसी है, इसमें कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं है नेगेटिव, लेकिन अभी इस चीज़ को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि नहीं वॉर नहीं होगा। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि वॉर नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो बात समझते हैं वो लोग भी समझते हैं। ईरान को भी पता है कि सब यूरोपियन कंट्रीज़ है वो अगर हमारे खिलाफ हो जाएगी तो क्या होगा। यूएस तो उनके पीछे है ही, और चीन की इकोनॉमी बहुत ख़राब हो गई है, वहाँ डिफ्लेशन चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक है। आज इंडिया विक्स भी बढ़ा है, करीब 3 to 4% बढ़ा है, लेकिन सुबह तक वो एक बुखार की तरह नीचे आ जाएगा। और सीपीआई डेटा तो आप जानते हैं बाज़ार बंद होने के बाद आया है, तो इसका इम्पैक्ट कल दिखेगा मार्केट पर, ये तो जाहिर सी बात है। फिर शाम को सीपीआई डेटा आएगा यूएस का, तो उसका इम्पैक्ट वेडनेसडे को देखा जाएगा। तो इसके बाद छुट्टी है, इसके बाद एक दिन ट्रेडिंग होगा और 2 दिन की छुट्टी फिर आ जाएगी। तो नए ट्रेड लेने में ट्रेडर्स थोड़े सावधान रहेंगे, या तो कम ट्रेड लेंगे। तो कम ट्रेड के कारण वॉल्यूम अगर मार्केट का कम रहेगा तो बाज़ार साइडवेज जा सकता है, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ज़्यादा गिरेगा नहीं। लेकिन फिर अचानक क्या होगा, अचानक क्या होगा कि मार्केट बढ़ने लगेगा और बहुत बढ़ेगा। आप ये लिख ले कि दिवाली तक हमारे तीनों इंडाइसिस काफ़ी बड़े हुए होंगे। वो शेयर बाज़ार दिवाली मनाएगी हमारे साथ, हम दिवाली मनाएंगे शेयर बाज़ार के साथ। और आपको मौका है, दिवाली को करीब 70 डेज़ के आसपास दिन बचे हैं, तो वो 70 डेज़ में से मान लीजिए आप 10 दिन निकाल दीजिए, 60 डेज़ आपके पास है अच्छे शेयर को खरीदने के लिए। उसमें बम्पर प्रॉफिट आ सकता है,
मैंने जो शेयर बताए थे उसका नाम मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप देख लीजिए उस लिस्ट को, अगर आपने कहीं पे इसको जॉट डाउन किया हो तो आप देख लीजिए। एक रिलायंस में मैं थोड़ा अब तक तेजी क्यों नहीं आई वो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि रिलायंस में देखो क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये सारा गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, बढ़ता नहीं है, बढ़ता नहीं है। आप उससे उब जाते हो जब कि नहीं इसमें तो सौदे नहीं लेने, साला वहाँ का जहाँ का वहाँ पड़ा है, तब वो अचानक ऐसा बढ़ जाता है कि आपको हर वक्त धोखा रह जाता है कि मैंने साले रिलायंस नहीं लिए, गलती कर दी, और लिए थे तो बेच दिए क्योंकि प्राइसेस बढ़ ही नहीं रहे थे। तो ये मामला जो है रिलायंस का वो कैसा है कि आप इसको लेते जाइए, अब फिलहाल गिरे हुए दामों में लेते जाइए, बढ़ेगा। जब बढ़ेगा, जैसे भगवान हमें जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, इसी तरह रिलायंस भी जब बढ़ेगा तो छप्पर फाड़ के बढ़ेगा। आप एक एक दो दो शेयर उसके उठाते रहें। इसके अलावा देखो पीडीलाइट में काफ़ी गिरावट आ चुकी है, काफ़ी गिरावट आ रही, लेकिन क्योंकि क्या हुआ इसमें कि क्रूड के भाव रेट डाउन हो गए थे, लेकिन अब आज से देखा मैंने इंटरनेशनल मार्केट में कि क्रूड के दाम फिर से बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो अभी इसमें जो गिरावट आई है पीडीलाइट की, और गिरावट आ सकती है। आप थोड़ा वेट करके, जब आपको ऐसा लगे कि अभी गिरावट आ चुकी है, काफ़ी शेयर गिर चुका है, तब पीडीलाइट को आप एक एक करके खरीदना शुरू कर दे। अच्छा मुनाफा मिलेगा आपको विद इन 1 और 2 ईयर्स टाइम फ्रेम। लिख के मैं आपको देता हूँ कि ये शेयर ऐसे हैं कि जो 3-4 साल में आपके पैसे डबल कर देते हैं। इसी तरह एशियन पेंट का भी है, वो भी बढ़िया स्टॉक है। अभी दिवाली आएगी, सब रंग रोगान होने लगेगा हर जगह पे, उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब इस क्वार्टर का, अक्टूबर क्वार्टर की इफेक्ट उसकी दिसंबर क्वार्टर में आएगी, तो बाय द एंड ऑफ 31 दिसंबर जो रिजल्ट आएंगे 25 के फर्स्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट आएंगे जनवरी में, उसमें एशियन पेंट, पीडीलाइट सबका अच्छा परफॉर्मेंस होगा और उसके दाम बढ़ेंगे। सुज़लोन देख लीजिए आप, बढ़ ही रहा है। जो शेयर 8 रुपये में लोगों ने नहीं लिया, 11 रुपये में नहीं लिया, 40 रुपये में नहीं लिया, 60 रुपये में नहीं लिया, और आज वो 80 रुपये में सर्किट पे सर्किट लग रही है। सुज़लोन के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, और मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ कि ये ले लीजिए। किसी भी पोस्चर में बैठकर मैं मेरा वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप कभी भी इसको देख सकते हैं। और देखिए कल का बाजार कैसा रहेगा, तो देयर इज़ नो डाउट गैप अप ही रहेगा, अच्छा सा गैप अप होगा, मोर देन 50 पॉइंट्स अप आएगा निफ्टी। क्यों? सीपीआई डेटा बहुत बढ़िया है, 5 साल का सबसे लो इन्फ्लेशन, बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ अभी जब ये वीडियो बन रहा है तो डाउ जोन्स डाउन है हालांकि, लेकिन नास्डेक
अप है, और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी जो कि डाउन था एक आध 2 घंटे पहले, लेकिन अब प्लस में आ गया है और ये प्लस में ही रहेगा कल। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप बिल्कुल डटे रहें। हिंडनबर्ग वाला मामला भी धीरे धीरे करके लोग भूल जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। पॉलिटिकल स्टेटमेंट आएंगे, वो तो रूटीन है, इसको अनदेखी करिए। हमारी शेयर बाजार बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें बाय एंड लार्ज अच्छी इंटीग्रिटी वाले लोग हैं। माधवीपुरी बुच कोई छोटा व्यक्ति तो नहीं है, फाइनेंस इकोनॉमिक्स में बहुत होनहार है। और सेबी की जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की कमिटी थी, उसकी वो चेयरपर्सन भी रह चुकी है। आप देखिए कितना एडवांस हो गया है हमारा शेयर बाजार का जो टेक्निकल सागा है, वो कितनी अच्छी है। आप खुद फील करते होंगे क्योंकि आप ट्रेडिंग करते हो। कितने सारे ऐप्स, कितने सारे डीमैट अकाउंट खोलने के प्लेटफॉर्म, सेटलमेंट जल्दी आ जाता है और जल्दी होगा। तो ये सब हमारी स्टॉक मार्केट में अभी भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इम्प्रूवमेंट आता ही रहेगा। और अदानी का जो ग्राउंड वर्क है वो भी आपने देख लिया है। जहाँ जहाँ जाइएगा आप, अच्छा काम है उसका, ग्राउंड लेवल पे रोजगारी दे रहे हैं बहुत अच्छी सी ये सब कंपनियां। अदानी का तो मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो हिंडनबर्ग की बातों में उसका नाम आता है, अदरवाइज आप रिलायंस देख लीजिए कितने लोगों को वो रोजगारी देते हैं। और अब काफ़ी पैसे आएंगे शेयर बाजार, इनफ्लो बढ़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात और आखिरी बात जो मैं कहूँगा वो ये कहता हूँ मैं कि आप यस बैंक के शेयर लेना शुरू कर दीजिए। मैंने पहले वाले मेरे वीडियो आप देख लीजिए, लगभग 5 से 6 वीडियो में मैंने यस बैंक का नाम लिया है, आपको एक्यूमुलेट करने के लिए कहा है। अभी एक जापानीज़ बैंक इसको खरीदने के उसमें स्टेक लेने के लिए आगे आ रही है। और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यस बैंक में दिलचस्पी रखते हैं। तो ये यस बैंक का भाव अभी थ्रो अवे के रूप में मिल रहा है, कुछ है ही नहीं, 24-25 रुपये। आज भी देखा उसमें बढ़ोतरी हुई करीबन 3% की। वो यस बैंक 40 रुपीज़ दिवाली से पहले होने की उम्मीद है, तो क्यों ना आप इसको ले लीजिए। अभी वो 17-16 तो नहीं होने वाला है, वो बढ़ेगा ही, क्योंकि एक बैंक है पूरे हिंदुस्तान में, नेटवर्क है उसका। गवर्नमेंट, आरबीआई, स्टेट बैंक ये सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसका स्टेक अगर कोई फॉरेन बैंक लेगी 51% हिस्सेदारी, तो इसके चलते ये बैंक का फलक इंटरनेशनल हो जाएगा। जापान के बैंक ही इसको लेने के लिए कोशिश कर रही है, उसके सीईओ पर्सनली हिंदुस्तान आ रहे हैं, सबसे मिलेंगे, आरबीआई के गवर्नर से मिलेंगे, सेबी के अधिकारियों से मिलेंगे। तो अभी यस बैंक में खबरों का फ्लो चालू होगा और शेयर बाजार तो खबरों पे चलती है, बढ़ने ही वाला है।
अगर आपके पास 25,000 है तो मैं ये कहूँगा कि आप 1,000 शेयर यस बैंक की ले लीजिए। दिवाली तक 40 होने की उम्मीद है, 35-40, तो उसको आप सेल कर दीजिए, 12-13 हज़ार आपको मिलेंगे और फिर ले लीजिए बाद में इसी दाम पे या इससे थोड़े 50-60 1 रुपया कम दाम में। फिर वो रख दीजिए, भूल जाइए, फिर वो 3 डिजिट में आएगा, तभी आप इसको सेल करेंगे। ठीक है, कल का बाजार गैप अप होगा। आप सबको कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरी अभी से एडवांस में शुभेच्छा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।